अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जनाब? आप सबका उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते के टाइम से, और नाश्ते के टाइम पे मैं देसी घी का पराठा बना रही थी। अच्छा, मेरी दादी कहा करती हैं कि जो है देसी घी जो होता है ना, जब हमारे टाइम में खालिस मिला करता था, तो जो हमारी माएँ रोटी, यानी दादी की जो उनके ज़बानी जो एक बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहती हैं कि जो हमारी माएँ रोटियाँ पकाया करती थी ना, तो धुआँ ऐसे उठता था देसी घी का कि सारा किचन भर जाया करता था। यानी देसी घी के खालिस होने की निशानी एक ये भी है कि ऐसा ज़बरदस्त किस्म का धुआं बनता है किचन में, कि वाकई पता चलता है कि भाई देसी घी का पराठा बन रहा है। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे देसी घी का ही पराठा बन रहा था, और ये देसी घी जो है ना, मैं घर में, अच्छा खालिस देसी घी बनाना है तो फिर तो घर में ही बन सकता है, वरना मार्केट में तो आपको पता है कि खालिस कुछ भी आप जो है ना वो नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो अंदिश के लिए अंडा जो है ना वो फ्राई कर लिया है। और नाश्ते में चूँकि मेरे लिए जो है ना वो मैंने सब्ज़ी का सालन रात में जो है ना अपने लिए रख लिया था बचा के, क्योंकि गर्मी है और फिर गर्मियों में रोज़ अंडा खाने नहीं होता है। तो बहरहाल मैं इसको जो है ना एक दिन बाद जो है ना इस तरह का फ्राई एग वगैरह बना देती हूँ, वरना नाश्ते में जो है ना रोटी वगैरह ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए अंडा जो है ना फ्राई कर रही हूँ, और साथ जो है ना चाय जो है फ़िलहाल मैंने छोड़ दी है, क्योंकि भाई चाय जो है ना वो अब गर्मी आने लग पड़ी है उससे, तो उसकी जगह मैं एक गिलास जूस का जो है ना वो अपने लिए बना लेती हूँ। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना नाश्ता करने के बाद जो मेरा पहला काम होता है वो होता है हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना। तो भई हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना जो है ना, अच्छा ये जो है ना सर्दियों में तो मैं एक ही साथ इकट्ठे करके रख देती थी, लेकिन गर्मियों के कपड़ों में आपको पता है कि कभी जो है ना आपको पानी वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो ये नहीं एक लंबा वो कॉटन और जो उसके जो कपड़े होते हैं उनमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो मैं एक ही दफ़ा करके इस्त्री नहीं कर मतलब रखती नहीं हूँ, मैं ये साथ साथ ही इस्त्री करती हूँ। तो बहरहाल सुबह के टाइम पे जो है ना मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना पहले इनके कपड़े वगैरह प्रेस कर देती हूँ, दिन में वो फ्रेश हो जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करके जो है ना अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो ये जो है ना वो मेरी सुबह की ड्यूटी होती है, और मैंने जो है ना इसको लाजमी करना होता है। तो कुछ ही टाइम में बस इस ड्यूटी को, उसके बाद फिर फातिमा का स्कूल शुरू हो जाएगा, और फिर मेरी ड्यूटीज़ में जो है ना इजाफा हो जाएगा, और औरत की ड्यूटीज़ में ना दिन ब दिन इजाफा ही होता है, कमी नहीं होती है। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे ये जो मेरी ड्यूटी जो है ना ये डेली की होती है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का जो है ना, अच्छा आज सुबह जो है ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोई, तो मुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की नींद आई कि आज जो है ना मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन मैंने खुद को ज़बरदस्ती झंझोड़ा कि भाई ड्यूटीज़ करनी है, उठो और उठ के जाके किचन में नाश्ता वगैरह बनाओगे, हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना है। तो भाई ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना एक औरत नहीं देनी होती हैं, और बस भाई औरत का मकाम जो है ना फिर अल्लाह ताला ने माँ और बीवी और बहन और बेटी की सूरत में जो है ना वो तभी अच्छा रख दिया है कि जो है ना इसको बहुत सारी जो है ना वो एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं हर रूप के अंदर। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे जो है ना मैंने हस्बैंड के जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस किए, और मुझे जब खुद पहनने होते हैं ना गर्मियों में कपड़े, जब मैंने घर में चेंज करने होते हैं, तो मुझे बड़ा वक्त लगता है इस्त्री करना। और जो है ना ये मुझे वैसे भी शादी से पहले भी कपड़े इस्त्री करना जो है ना बड़ा वक्त लगता था, लेकिन शादी के बाद जो है ना ये अब ड्यूटी बन गया तो होता है ना, जब आप जिस काम से भाग रहे होते हैं ना शादी के बाद, अक्सर औक़ात आपकी वही ड्यूटी बन जाता है। तो इसलिए लड़कियों को जो है ना वो हर काम बहुत खुशी खुशी करना चाहिए, कोई पता नहीं होता कि शादी के बाद आपकी जो है ना पक्की ड्यूटी कौन से काम की बन जाए। तो बहरहाल दिन के टाइम मैंने यहाँ पे ना माश की दाल बनानी थी, तो आज मैं आपके साथ माश की दाल की ऐसी कुछ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, ये यकीन करें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और मैंने जब इसको बनाया ना, तो यकीन करें वो कहते हैं उंगलियाँ नहीं हाथ चाटे बंदा रह जाता है, इतनी कोई मज़ेदार किस्म की ये दाल बन के तैयार हुई थी। तो चले आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके अंदर मैंने जो है ना दाल ले ली थी 1 कप, उसको जो है ना थोड़ी देर भिगोया, उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इस नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ ये बॉईल हो जाएगी ना, तो जितनी देर में ये बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ मैं जो है ना इसका मसाला भून कर बना लूँगी, और जितनी देर में इसका मसाला बनेगा वहाँ पे हमारी दाल भी जो है इतनी देर में बॉईल हो जाएगी। चलें जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, और ये कढ़ाई जनाब रेस्टोरेंट स्टाइल की जो कढ़ाई है ना, ये मैं जब लेके आई थी, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, रमज़ान में मैंने इसको लिया था, और रमज़ान में जब मैंने इसको लिया था ना, तो इसके एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इस पे बहुत ढेर सारा ज़ंग लग गया था, और इसके ऊपर से जो ब्लैकेस्ट सा जो कलर था, ये जो उन्होंने सेल करने के लिए लगाया हुआ था यार, वो सारा के सारा उतर गया, यानी एक ही वॉश के बाद, और बिल्कुल ये शक्ल निकल आई थी कढ़ाई की। लेकिन मुझे चूँकि रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई चाहिए थी, तो वो इसी किस्म की होती है, तो मैंने कभी नहीं, अब मैंने इसको मांज के जो है ना इसी के साथ जो है ना वो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बनानी है। और ये जो है ना बिल्कुल इसमें पकी हुई चीज़ ऐसे लगती है जैसे आपने किसी होटल वगैरह में ली हो। बहरहाल दिस घी और ऑयल जो है ना दोनों मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले गोल लाल मिर्च डालिए 4-5, और साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा सा भर के डाल दिया 1 कप के लिए। अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो बेशक 2 टेबल स्पून अच्छे से भर के लहसुन अदरक के पेस्ट डाल दें। प्याज शाज नहीं डाल दें, ज़रा सा सौते करना है लहसुन अदरक के पेस्ट को इन गोल लाल मिर्चों के साथ।
उसके बाद फिर जनाब हम लोगों ने ना दो बड़े साइज़ की टमाटरों की ना प्यूरी बना लेनी। प्यूरी बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना ब्लेंडर जार में और टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है। तो बस जनाब ये हमारी प्यूरी होगी तैयार। उसको हम लोगों ने डाल देना है इसके अंदर। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना भून लेना है और इसका पानी बिल्कुल जो है ना थोड़ी देर में खुश्क हो जाएगा। जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा ना तो फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं। खुश्क धनिया जो है ना 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च का पाउडर। दोनों मैंने कम ही डाली है। कसूरी मेथी मैंने जो है ना 1 टीस्पून अच्छे से जो है ना हाथ से मसल के डाल दिया। अच्छा, दोनों मिर्चें मैंने इसलिए कम डाली हैं कि हम लोगों ने गोल लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया और आखिर में हमने काली मिर्च और गर्म मसाले का भी इस्तेमाल करना है। फिर मिर्च ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से मिर्च जो है ना ज़रा खींच के डालिएगा। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छी सी बुनाई शुरू कर दी। इसी दौरान मुझे याद आया कि मैंने इसमें ना चिकन पाउडर अभी तक शामिल नहीं किया, तो मैंने सोचा कि भाई इसके अंदर चिकन पाउडर जो है ना वो भी शामिल कर देती हूँ और साथ नमक जो है ना वो भी आपने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर जो है ना शामिल कर देना, क्योंकि हम लोगों ने बॉयल करते हुए दाल के अंदर भी नमक शामिल किया हुआ है, तो इसलिए नमक जो है ना वो भी हाथ खींच के आपने शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पे अच्छे तरीके से बुनाई जो है ना मैंने इसकी शुरू कर दी है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जब आप बुनाई करते हैं ना तो मसाले की बहुत अच्छा। ये जो खाना जो है ना बनाना जो है ये एक ऐसा काम है ना कि इसमें ना आपके दिल और जान की ज़रूरत होती है। यानी आप जो है ना इसके पास खड़े हो, इसको अपना वक्त देना, तो ये आपको टेस्ट देगा। अगर आप इसके अंदर जो है ना अच्छा, मैंने कई औरतों को ऐसे भी देखा है कि वो ना ऐसे मोटे मोटे से प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी कुछ भी होता है ना ऐसे डाल के ना ऊपर से ढक के तो बस मसाले डाल के ना तो रख के चली जाती हैं किचन से जाके मोबाइल, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करती रहती हैं। तो फिर क्या होता है भाई, इस तरह से जो है ना खाने के अंदर जायका नहीं आता है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें दाल शामिल कर दिया। अच्छा, तो वो फिर क्या होता है कि जब आप खाने का जो है ना टेस्ट मांगते हैं ना तो फिर उस खाने में वो टेस्ट नहीं आता है जो आप चाहते हैं। खाने को हमेशा पास खड़े होकर और अपने दिल और जान के साथ बनाएंगे ना तो तभी इस खाने के अंदर जो है ना जायका भी आएगा। तो बहरहाल जनाब मैंने पानी शामिल कर दिया था, जो इसकी जो कसर रह गई थी ना दाल की वो इसी पानी के अंदर गल जाएगी और ज़बरदस्ती जो है ना मैंने फिर इसकी भुनाई कर देनी है आखिर में। और दूसरी साइड पे फिर मैंने सोचा कि भाई रोटी भी साथ ही बना लेती हूँ दिन की, और दिन का टाइम हो चुका था तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपने लिए रोटी बना दी। अच्छा, रोटी भी जो है ना अब शुक्र अल्लाह का कि कुछ ना कुछ गोल बनने लगे, वरना मेरे जो है ना वो रोटी के जो है ना वो नक्शे ही बनते थे, कभी अच्छी रोटी नहीं बनती थी। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना रोटी भी बना ली और यहाँ पे जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ज़बरदस्त सा ऑयल जो है ना दाल ने छोड़ दिया, नहीं ये तक पक कर जो है ना तैयार हो गया। अच्छा, इसमें प्याज वगैरह आपने शामिल करने हैं और बगैर प्याज की ये दाल बनेगी और क्या ज़बरदस्त जायका। या आपको समझ नहीं आएगी भाई ये चम्मच के साथ खानी है या रोटी के साथ खानी है, ऐसी कुछ ज़बरदस्त किस्म की दाल पक के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये दाल पक के तैयार होती है और ऐसा कुछ ज़बरदस्त जायका है। लास्ट में आपने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ भाई ये सालन की जान होते हैं और इनको आपने लाजमी इसके अंदर डालना है तभी तो इसमें जान आएगी। तो इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक अगर हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। और अदरक से जो है ना एक सालन का लुक भी अच्छा आता है और वैसे भी अदरक जो है ना वो खाने में अच्छी लगती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना बारीक कटी हुई अदरक जो है वो मैंने शामिल कर दी इसके अंदर। और लास्ट में जो है ना काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर जो है ना थोड़ा थोड़ा मैं वो भी शामिल कर दूँगी। तो ये जनाब हमारी ज़बरदस्ती जो है ना माश की दाल जो है ना पक कर तैयार हो गई है। अब आप इसको कढ़ाई के अंदर खाएँ या इसको जो है ना वो अपने प्लेट्स में डाल के खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। पराठों के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, भाई जिस भी चीज़ के साथ लिए बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और इसी वीडियो पे आके आपने ज़बरदस्त से मुझे ना कमेंट करके बताना है कि आपकी जो है ना ये दाल कैसे पक कर तैयार हुई, आपके घर वालों को कैसी लगी है। तो बहरहाल अच्छा, माश की दाल ऐसी दाल है ना कि हमारे जो मर्द हज़रात हैं ना वो ज़रा बाहर भी खाने जाते हैं होटलों वगैरह पे ना, तो ये आप जो है ना घर में बना के देंगे ना तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैं जो है ना शाम में सो गई थी, दिन में सो गई थी, थोड़ी देर बाद जब उठी तो भाई मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा भी हलवा बना लेती हूँ। उसके लिए 1 कप मैदा ले लिया था और 1.5 कप दूध था मेरे पास। इसको अच्छे तरीके से मैंने घोल के इस तरह का एक पेस्ट सा बना लिया था और मैंने कढ़ाई में ले लिया था ऑयल और इस पेस्ट को ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था ऑयल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने पहले से जो हरी इलायचियाँ ना वो कड़कड़ा ली थी। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मुझे क्रेविंग हो रही होती है मीठे की, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जब भी मैं सो के उठती हूँ ना मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और ये शाम का टाइम था तो मैंने सोचा भाई अब जो है ना मैं आज मखड्डी हलवा बनाती हूँ, क्योंकि ये हलवा जो है ना मेरी ममानिया ने बनाया हुआ था ईद वाले दिन और मुझे जो है ना उनका हलवा बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तो मैंने कहा भाई चलो खुद ही बना लेती हूँ। तो वैसे तो सूजी वगैरह का हलवा जो है ना वो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मुझे पसंद है ये वाला हलवा। तो मैंने कहा भाई अपने लिए भी कभी कभी जो है ना एफर्ट कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने जो है ना पौना कप चीनी ले लिया, या पौना कप से थोड़ी सी कम ही होगी, क्योंकि मैं चीनी का जो रेशो है ना वो ज़रा कम रखती हूँ। यानी कई लोग जो है ना वो रेशो इस तरह से रखते हैं कि बराबर बराबर, यानी 1 कप आपने मैदा लिया है और 1 कप तेल लिया तो 1 ही कप आपने चीनी लेनी है। भाई मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं जो है ना लेती हूँ आधा चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा चीनी लेकर जो है ना वो लगती है शीरा बनने के लिए, और यहाँ पर जो है ना मैं बुनाई कर रही हूँ अपने मैदा की।
अच्छा मैदा का जो कलर है ना वो इस तरीके का अच्छा सा गोल्डन गोल्डन ज़रा सा, अच्छा ये बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जो हलवा खाने को दिल चाह रहा है ना वो भी ज़रा वाइट सा। और यहाँ पे शीरा बन रहा है और मुझे नहीं पता कि ये एक तार का बन के तैयार हो गया, 2 तार, और ना मुझे पता है कि वो बन के तैयार कैसे होता है। एक तार 2 तार वाला शीरा नहीं है, बस नॉर्मली जब ये चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, आपको लगे कि चीनी जो है इसमें अच्छे से पक चुकी है, तो बस आपने जो है ना इसका चूल्हा जो है ना फिर बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली। मुझे वाइट वाइट से ही हलवा चाहिए, तो शीरा सारा जो है ना मैंने डाल के ना इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा हलवा जो है ना, अच्छा ये इतनी जल्दी बन जाता है। और दूसरी चीज़ इसकी जल्दी बनने की ना एक और बड़ी वजह है, वो वजह ये है कि मैंने ना इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। जब आप नॉन स्टिक कढ़ाई में हलवा बनाते हैं, चाहे आप बनाएं सूजी का तो चाहे आप बनाएं मैदे का, आपका हलवा जो है ना वो मिनटों में पक के तैयार हो जाता है। आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती और आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। भाई वो जो आप जो है ना वो कढ़ाइयाँ लेके बैठ जाते हैं और हिला हिला के चम्मच भी कंधे उतर जाते हैं, ऐसी कढ़ाइयों का इस्तेमाल करें जिनके साथ आपको जो है आसानी हो। तो नॉन स्टिक कढ़ाई में ना बड़ी आसानी से हलवा बन जाता है और ये चिपकता भी नहीं है। आप देखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरी कढ़ाई है मेरी और बड़ी ही आसानी से बड़ी मज़े से जो है ना ये इसके अंदर जो है ना वो डांस कर रहा है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे जो है ना हलवा जो है ना वो अच्छे से भुन गया और फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में ना इसमें बादाम शामिल करने हैं। अखरोट पड़े हुए थे पर मैंने सोचा कि यार वो कौन तोड़े, वो पूरे पूरे साले अखरोट थे, तो मैंने कहा चलो भाई बादाम ही शामिल कर देते हैं। और ये ज़बरदस्त जो है ना हमारा हलवा तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसको बनाने में और ये बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं इसको डाल के ना डब्बी में रख दूँगी और मुझे 1-2 दिन जो क्रेविंग वगैरह होती है ना मीठे की, वैसे भी आप खाना शाना जब खा लेते हैं ना तो आपको दिल करता है कि थोड़ा बहुत जो है ना मीठा आना चाहिए मुँह में। तो फिर आप जो है ना हलवा शलवे की जो है ना 1 चम्मच लगा लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे बैठ के मैंने हलवा खाया, उसके बाद फिर फातिमा के पापा आ गए थे, हम फिर इसको थोड़ा लेके बाहर चले गए थे। और ये वो पार्क है जहाँ पे जो है ना मैं कभी अपने बचपन में आई थी और यहाँ पे झूले वगैरह की जो है ना वो ये कुछ कंडीशन और पार्क जो है ना बहुत ही गंदी हालत में था। इंतज़ामिया नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा भैया हमारे शहर का, यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आती। तो बहरहाल अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई। यहाँ पे फिर मैं शाम में लेकर चली गई थी इसको एक शोहदा पार्क में और यहाँ पे तो अल्लाह इतना कुछ जालिम किस्म का रश था कि मतलब यहाँ पे जो है ना वो आप बजाय इसके कि थोड़ा सा बहुत रिलैक्स होते उल्टा सर में दर्द हो रहा था भाई। यहाँ पे इतने कोई लोग आए हुए थे, लोगों ने शुक्र किया कि भाई ये पार्क बन गए यहाँ पे। अच्छा लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे वापस आके ना ये एडविट डी का जो है ना एक इंजेक्शन पीना था। ये जो है ना विटामिन डी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। विटामिन डी जो है ना वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हम लोग पट्टों में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द देके बैठ जाते हैं ना, उसके लिए विटामिन डी के इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको इस तरह का मसला है ना तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेक कराएं और आपको जो है ना इस तरह के विटामिन डी के अगर इंजेक्शन मिलते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। तो ये 10 दिन बाद मुझे एक लेना होता है, तो यहाँ पर मैं ये ले आई थी और उसको जो है ना मैंने दूध में डाल के ले लेना है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप जो है ना अपने लिए जब तक टाइम नहीं निकालेंगे ना आप घर को अच्छा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो आपका अपना आप जो है ना वो सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में है जनाब। तो यहाँ पे मैंने फिर ना इसको ज़रा सा टेस्ट देने के लिए ना ये आपकरी का रेड शरबत जो होता है ना ये शामिल कर दिए। तो बस जनाब ये ज़बरदस्त जो है ना ये मैं गिलास एक पी लूँगी, तो इससे जनाब थोड़ा सा जो है ना आपको एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है। और ये इंजेक्शन जो है ना आप बजाय इसके के बाद में आपकी बॉडी में लगे आप पी लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।